नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 70 ऑफ द BNSS and this was section 68 of the CRPC. And this section is very very interesting, very technical in nature and ये समझ में नहीं आता आसानी से लोगों को, पर मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इतना अच्छा समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और ये जो सेक्शन है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, और पूरा का पूरा जो पैक है, पूरे की जितना ग्रुप है ऑफ सेक्शंस है रिलेटिंग टू समन्स, वो आपके लिए मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो लेट्स रीड द मार्जिनल नोट ऑफ दिस। पहले हम इसकी हेडिंग को समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि टेक्निकल भी है और ब्यूटीफुल भी समझने के लिए। ये देखिए क्या हेडिंग है, प्रूफ ऑफ सर्विस। ध्यान से समझना, देखिए प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस, ये जो वर्ड है इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब यहां पर ये जो वर्ड नोट किया गया, लिखा है उन्होंने, इन सच केसेस का मतलब क्या हुआ। इन सच केसेस का मतलब क्या हुआ, पहले तो यही समझना पड़ेगा आपको। देखिए प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस, ऐसे मामलों में, कैसे मामलों में। सच केसेस का मतलब क्या है, सच केसेस का मतलब ये है कि ये रिलेट कर रहे हैं इससे जो पहले वाला सेक्शन था 69 BNSS से या 67 CRPC से। अब देखिए ये क्या है, ये रहा आपका सेक्शन 69। देखते हैं, देखिए सेक्शन 69 में क्या था, तो उसको 70 को समझने के लिए आपको 69 दोबारा समझना पड़ेगा, हालांकि मैं 69 पहले पढ़ा चुका हूं। 69 डील्स विद व्हाट, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स, कि लोकल लिमिट से बाहर समन्स की सर्विस कैसे होगी, ये आपको बताता है सेक्शन 69। जरा पढ़ते हैं क्या कहता है ये। When a court desires that a summons issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, then it shall ordinarily send summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides is or to be there served। देखिए तो ये जो सेक्शन 69 हुआ आपका, सेक्शन 69 BNS, इट डील्स विद द सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन। एक कोर्ट है, उसका जुरिसडिक्शन इतना है, अब इससे बाहर जाकर के किसी और कोर्ट के जुरिसडिक्शन में समन्स की सर्विस होती है, तो वो कैसे होगी। तो यहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा वो वहां के मजिस्ट्रेट को समन्स इन डुप्लीकेट भेज देगा, और फिर वहां का जो मजिस्ट्रेट होगा वो समन्स की सर्विस करवाएगा। ये प्रोसीजर है 69। तो सेक्शन 70 में जो बात की गई है इन सच केसेस की, इन सच केसेस का मतलब ये हुआ कि व्हेन द सर्विस ऑफ समन्स वाज डन बियॉन्ड द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। इट मींस एक कोर्ट ये है, दूसरी कोर्ट का जुरिसडिक्शन यहां पर है, यहां के मजिस्ट्रेट ने यहां के मजिस्ट्रेट को समन्स की डुप्लीकेट कॉपी भेजी और यहां पर हो गई सर्विस, यहां पर सर्विस करा दी गई, अब ये यहां से वापस जाएगा। इस केस की बात की गई है। तो एक तो नंबर 1 केस यहां पर ये डील करना है। नंबर 2 डील कब करना है, व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। इसका सर्विंग ऑफिसर कौन होता है, वो ऑफिसर जिसने समन्स को जाकर के सर्व किया है, एंड ही इज नॉट प्रेजेंट। तो बेसिकली सेक्शन 70 विल बी डीलिंग 2 सिचुएशंस। जनरली स्टूडेंट्स क्या हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो इसको एक सिचुएशन के रूप में पढ़ते हैं, और यही इसकी टेक्निकलिटीज है। तो आई बिलीव आपको इतना समझ में आया होगा। और अब हम समझते हैं इसकी लैंग्वेज को क्या कहती है। ये देखिए, व्हेन ए समन्स इशूड बाय ए कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड इट्स लोकल जुरिसडिक्शन। देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन जो हमने अभी पढ़ी है सेक्शन 69 में। When a summons issued by a court is served outside its local jurisdiction। तो ये हुई पहली सिचुएशन कि जब समन्स की सर्विस आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन की जाए, नंबर 1। एंड ये हुआ नंबर 2 सिचुएशन, ये इन एनी केस, किसी ऐसे मामले में, कब, वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व्ड ए समन्स इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस। ये दूसरी सिचुएशन कौन सी है कि जब जो सर्विंग ऑफिसर है हियरिंग के समय कोर्ट में उपलब्ध नहीं है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है,
तो देखिए दो सिचुएशन है यहाँ पर ये। तो ऐसी सिचुएशन में समन्स की सर्विस प्रूव कैसे करेंगे, इसको दिखाया गया यहाँ पर ये एन एफिडेविट। कैसा एफिडेविट पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, दो बातें हैं खासकर इसमें। एन एफिडेविट कौन सा, परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, नंबर 1 बात एक, एंड दैट सच समन्स हैज बीन सर्व्ड, नंबर 2। एफिडेविट में दो खास बातें होनी चाहिए। नंबर 1 किसके सामने बना होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने बिफोर होना चाहिए। नंबर 2 इसमें क्या बात लिखी होनी चाहिए, समन्स हैज बीन सर्व्ड, राइट। तो दो बातें हो गई। एक एफिडेविट बनेगा, एफिडेविट किसके सामने बनना चाहिए, बिफोर द मजिस्ट्रेट, और उसके कंटेंट किस, फॉर व्हाट पर्पज इट शुड बी दैट समन्स हैज बीन सर्व्ड, समन्स की सर्विस हो गई है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें समन्स की सर्विस का प्रूफ चाहिए कोर्ट में। और क्या पोजीशन है, दो सिचुएशन है। एक पहली सिचुएशन कौन सी है कि जब समन्स की सर्विस कैसे की गई थी, आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन की गई थी, तब कैसे समन्स की सर्विस प्रूव होगी। नंबर 2, जो सर्विंग ऑफिसर है जो प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में, तब कैसे समन्स की सर्विस होगी। तो टू अवॉइड द डिले, प्रोसेस में डिले ना हो, उसका एक वे आउट निकाला गया है। और वे आउट क्या है, एक एन एफिडेविट शुड बी मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट सेइंग दैट समन्स सर्विस हैज बीन। तो एक तो होना चाहिए एफिडेविट। नंबर 2, एंड ए डुप्लीकेट ऑफ द समन्स, डुप्लीकेट ऑफ द समन्स, जिस समन्स की सर्विस आपने की है और जिसका जो एंडोर्समेंट हुआ है ना, उसकी डुप्लीकेट यानी कि उसकी एक प्रतिलिपि। तो एफिडेविट प्लस डुप्लीकेट ऑफ द समन्स शैल बी एडमिसिबल इन एविडेंस। तो ये देख लीजिए आप, ये आपके सामने दो चीजें हो गई। नंबर 1 एफिडेविट, नंबर 2 डुप्लीकेट ऑफ द समन्स शैल बी एडमिसिबल इन एविडेंस। तो ये दोनों चीजें मिलकर के एविडेंस दे देंगी समन्स के सर्विस का। तो समन्स की सर्विस करनी है तो क्या मामला हुआ, दो सिचुएशन हुई। नंबर 1, अगर आउटसाइड द जुरिडिक्शन सर्विस हुई है तो क्या कर सकते हैं आप एफिडेविट दे सकते हैं अलोंग विद द डुप्लीकेट ऑफ समन्स। और विद इन लोकल जुरिडिक्शन हुई है, देखिए दो सिचुएशन हो गई, ये हुई आपके मजिस्ट्रेट की कोर्ट है ना, और यहां पर समन्स की सर्विस होनी है। एक दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गई, यहां पर समन्स की सर्विस होनी है। तो जो पहली सिचुएशन है जो विद इन लोकल जुरिडिक्शन समन्स की सर्विस होनी है, उसमें क्या होना चाहिए, कायदे में जनरल रूल क्या होना चाहिए, जो सर्विंग ऑफिसर है दैट शुड अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड ही शुड गेट हिज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड दैट आई हैव सर्व्ड द समन्स। वो आकर के कहेगा कि हाँ मैंने समन्स की सर्विस की थी। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव है उसका एफिडेविट विद डुप्लीकेट समन्स। दूसरी बात यहां पर क्या है, जब आउटसाइड कोर्ट करेंगे आप समन्स की सर्विस, तब क्योंकि वहां से समन्स के सर्विस सर्विंग ऑफिसर को बुलाना मुश्किल है, ह्यूमन रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं, तो वहां पर क्या इन जनरल एज ए जनरल रूल उस ऑफिसर का एफिडेविट विल बी सफिशिएंट टू प्रूव द सर्विस कि हाँ मैंने सर्विस कर दी है। तो इन दोनों केस को ध्यान रखिएगा, दो केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं। व्हेन द समन्स इज सर्व्ड बियॉन्ड द जुरिडिक्शन, नंबर 1, एंड व्हेन द समन्स इज सर्व्ड विद इन द लोकल जुरिडिक्शन बट सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट। इन बोथ केसेस टू अवॉइड द डिले ना हो उसमें, उसके लिए वे आउट निकाला गया है। दिस समन्स सर्विस शुड बी प्रूव्ड बाय एन एफिडेविट विद अलोंग विद द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स सर्व्ड। जो सम्मन की सर्विस हुई है उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो वैलिड एंडोर्समेंट होगा उसके साथ में उसको लगा दीजिए एंड दैट्स विल बी एनफ फॉर द सर्विस। ठीक है, कर लेंगे आप। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एफिडेविट है, इस एफिडेविट की जो एविडेंशियरी वैल्यू है, देखिए पहले तुमने क्या पढ़ लिया, शैल बी एडमिसिबल, है ना। अब नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि व्हाट विल बी द प्रिजम्पशन ऑफ द कोर्ट। इस लाइन को पढ़िए ढंग से आप, ये देखिए, एंड द स्टेटमेंट्स मेड देयर इन मीन्स एफिडेविट में shall be deemed to be correct unless and until contrary is proved. What do you mean by this? देखिए
whatever has been said or mentioned in the statements of the affidavit. एफिडेविट में आपने क्या कहा था? एफिडेविट में आपने क्या कहा कि साहब ये जो समन्स हैज बीन सर्व्ड, ये जो बात कही गई एफिडेविट में, समन्स हैज बीन सर्व्ड, ये जो स्टेटमेंट है, दैट शैल बी डीम्ड टू बी करेक्ट, द कोर्ट विल प्रिज्यूम, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगी कि एफिडेविट के जो कंटेंट्स हैं, दैट इज समन्स हैज बीन सर्व्ड, ड्यूली सर्व्ड, that is correct, but opposite party shall be given, opposite party will be given an opportunity to prove the contrary. तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो एफिडेविट है, एफिडेविट में जो बात लिखी है वो ये लिखी होगी कि साहब समन्स की सर्विस हो गई है और कोर्ट इसी को सच मानेगी, जबकि जब तक कि जो विपक्षी है, जो विपक्षी पक्षकार है, वो उसको कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं कर दे। तो यहां पर बात होती है लीगल लॉ की, प्रिजम्पशन की, लीगल प्रिजम्पशन की, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इन द सेंस द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट शैल बी डीम्ड टू बी करेक्ट अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड कॉन्ट्रैरी। गॉट इट? ये हो गया ये। अब आ जाइए क्लॉज सेकंड में। क्लॉज सेकंड में कुछ नहीं है, क्लॉज सेकंड में ये है कि जो एफिडेविट है ये मे बी अटैच्ड to the duplicates of the summons and returned to the court। बस वही एफिडेविट with the duplicate of summons वो कोर्ट को भेज दिया जाएगा और इससे आपकी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। That affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summons and returned to the court. The statements made therein shall be deemed to be correct unless and until the contrary is proved। बस अब ये समझ लीजिए, आगे देखिए। द एफिडेविट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन मे बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स एंड रिटर्न टू द कोर्ट, द स्टेटमेंट्स मेड देयरिन शैल बी डीम्ड टू बी करेक्ट। इसको मैं बाकी समझा चुका हूँ, इतना समझ लीजिए बस। अब ये क्या देखिए कि वो जो एफिडेविट विद डुप्लीकेट समन अटैच करेंगे अब, तो जो एफिडेविट की जो एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? द स्टेटमेंट्स मेड देयर इन, इसका मतलब क्या है? Statements made in the affidavit shall be deemed to be correct. So presumption will be in favor of the averments of the affidavit. Affidavit के जो content हैं, जो averments हैं, जो statements हैं, those shall be deemed to be correct, कि वो सही हैं। The court will presume those statements to be correct. However, correctness may be disputed unless and until contrary is proved. Other party may prove that the contents are wrong. This affidavit is not true. Statements made in the affidavit are not correct. The other party will get the right to prove the contrary. But unless and until contrary is proved, those statements should be deemed to be correct. तो ये आप कर लेंगे। मेरे ख्याल से इट इज मोर देन सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो क्या बात हुई इसमें? दिस सेक्शन डील्स विद द प्रूफ ऑफ द सर्विस ऑफ द समन्स। आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर करके बाद में लिख भी सकते हैं इसको स्लो करके। दिस सेक्शन डील्स विद व्हाट? डील्स विद द सर्विस ऑफ समन्स। नंबर 2, हाउ इट कैन बी? In number 1 situation is when the service of summons is made beyond the jurisdiction. In that case, an affidavit of the serving officer, which affidavit should be made before the magistrate and which should mention the statement that service has been done. That affidavit along with the duplicate of the summons should be attached and returned to the court. बात समझ में आ गई? हिंदी में बोल देता हूं। जब सम्मन की सर्विस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के बाहर होनी हो, तब जहां पर उस सम्मन की सर्विस हुई है, जिस ऑफिसर ने उस सम्मन को सर्व किया है, वो अपना एक एफिडेविट देगा। वो एफिडेविट मजिस्ट्रेट के सामने बनेगा। उस एफिडेविट में वो लिखेगा कि मैंने सम्मन की सर्विस प्रॉपर कर दी गई है, और साथ ही में जिस सम्मन की सर्विस उसने की है उसकी एक डुप्लीकेट यानी कि प्रतिलिपि साथ में संलग्न करके कोर्ट को भेज देगा। इस तरीके से
इस सर्विस का प्रूफ कोर्ट के पास में आ जाएगा। जो वो एफिडेविट है उसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या होगी, उसके साक्ष्य का महत्व क्या होगा, उसके साक्ष्य का महत्व ये होगा कि कोर्ट ये मानेगी कि उसमें जो लिखा है, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो वक्तव्य हैं, वो सही हैं, वो गलत नहीं है, वो झूठ नहीं है। हालांकि जो दूसरा पक्षकार है उसको ये अधिकार होगा कि वो उनको झूठा साबित कर सके, लेकिन जब तक वो झूठा साबित नहीं करता है तब तक कोर्ट उनको सही मानेगी। एक तो ये बात आई थी इसमें। दूसरी बात ये आई थी, द समन्स सर्विस वाज मेड विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन एंड द सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। हिंदी में समझ लीजिए। दूसरा क्या था कि क्षेत्राधिकार, जो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय है उसी की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत सम्मन की सर्विस होनी थी। सम्मन की सर्विस हो भी गई है। अब उसको प्रूव करने के लिए आना था सर्विंग ऑफिसर को, लेकिन वो नहीं आया है। तो वो क्या करेगा, वो सेम प्रोसेस को अपनाएगा। वो एफिडेविट देगा, एफिडेविट बनेगा मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें वो लिखेगा कि मैंने सम्मन्स की सर्विस कर दी है, और साथ में वो एक जो सम्मन की सर्विस हुई है उसकी डुप्लीकेट यानी कि प्रतिलिपि को संलग्न करेगा, कोर्ट को भेज देगा, और वही कोर्ट उसको सही मानेगी जब तक कि उसका विरुद्ध उसको प्रूव न कर दिया जाए। तो मैंने बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से समझा दिया है, हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में समझा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा और अच्छे तरीके से इसको आप रिवाइज कीजिए, लिख लिख करके याद कीजिए। नाउ ये जो क्लॉज थर्ड है, क्लॉज थर्ड पहले नहीं थी, अब इसको ऐड किया गया है। वो देख लीजिए, देखिए क्या है ये। इस सेक्शन में पहले क्लॉज थर्ड नहीं थी, अब ये पहली बार क्लॉज थर्ड ऐड की गई है। पढ़ते हैं इसमें क्या बात कहेगी, देखिए। All summons served through electronic communication shall be considered duly served. All summons served through electronic communication under 64 to 71 shall be considered duly served, and a copy of such electronic summons shall be attested and kept as a proof of service of summons. देखिए ये जो क्लॉज है, क्लॉज थर्ड इज with regard to the service of summons through electronic communication. It means what? When a summon has been served through electronic means, जैसे वेबसाइट, जैसे व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन हुआ या फिर ईमेल के थ्रू सम्मन्स की सर्विस हुई, तो what shall be the presumption of the court in that regard? It says what कि if the summons are served, देखिए क्या ये summons served through electronic communication under section 64 to 71, बस इसी को समझते हैं। This is dealing with a situation when the summons are served through electronic communication. वो कोई सा भी सेक्शन हो, 64 से लेकर के 71 तक, कोई से भी सेक्शन में अगर सम्मन्स की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा होती है तब क्या होगा, शैल बी कंसिडर्ड ड्यूली सर्व्ड। दैट इज द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। लॉ विल प्रिज्यूम दैट इज द ड्यू सर्विस। बस ये समझना है आप लोगों ने। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अगर हो रहा है तो उसकी जो ड्यू सर्विस मान ली जाएगी। एंड ए कॉपी ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शैल बी अटेस्टेड एंड केप्ट एज ए प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स। तो उसकी सम्मन्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से सम्मन्स की सर्विस हुई है उसका प्रूफ क्या होगा, बस कि उसकी एक कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक सम्मन्स की एक कॉपी को अटेस्ट करा जाएगा और उसको एज ए प्रूफ रख लिया जाएगा। बस कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सम्मन्स, अटेस्टेड कॉपी यू कैन से, क्या अटेस्टेड कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सम्मन्स, यही अपने आप में सम्मन्स के सर्विस की प्रूफ होगी। कब? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये हुआ संपूर्ण एक्सप्लेनेशन सेक्शन 70 का। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेक्शन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एंड अगर आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल रिव्यू ज़रूर दीजिए। और साथ ही साथ में हमारी वेबसाइट है vidhijudical.com को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए।
और हमारा जो ऐप है विधि जुडिशियल एकेडमी का, उसको गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने आपके लिए क्या किया है, बहुत इनोवेटिव किया है कि जो बिल्कुल हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें फ्री में ही पढ़ाना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत बेसिक कोर्सेज हैं, मतलब उनकी फीस होगी 10 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, इस तरीके के, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपकी जो यूट्यूब से थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वहाँ से जरूर पूरी हो जाएगी। तो आप ये वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा और ऐप को जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।